संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा नगरे हम तत्रैव साहित्यपदे शिक्षकोऽस्मि। अद्य शास्त्री तृतीयखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः आनयामि यत् गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। इसी पे आज मैं बच्चे को थोड़ा समझाऊंगी कि काव्य के कर्ता कौन है, गद्य क्या है, पद्य क्या है, चंपू क्या है, चंपू काव्य क्या है, यानी गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। तो इससे पिछले के वीडियो में हमने भारवेरर्थ गौरवम पे बच्चे को पढ़ाए थे पाठ्यक्रम से। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिने पदलालित्यं माघे स्मृति त्रयोगुणाः। इस पे भी मैं बच्चे को दूसरे वीडियो में इसको भी पढ़ाए थे। इसके बाद फिर नैषध पदलालित्यम, इसके संबंध में हमने पढ़ाए थे। फिर आज जा रहे हैं गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति। काव्य के कर्ता कवि होते हैं। गद्य, पद तथा चंपू नामक काव्य के 3 भेद होते हैं। यद्यपि काव्य के अर्थ भेद भी संभव है, किंतु शैली भेद में इन्हीं की विवेचना संभव है। रसात्मक पद काव्य के प्रयोग से अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द के प्रयोग से काव्य का सृजन होता है। यह रसात्मकता अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादकता आधार गुण है। अलंकार आदि के सुप्रयोग से और दोषों के निवारण से संभव है। इन काव्यों के भेदों में कवित्व का उत्कर्षापकर्ष कहाँ होता है। कवि की प्रतिभा की गंभीरता, विदग्धता, अभ्यास, बहुल ज्ञान इसके काव्य की कसौटी पर ही संभव है। सर्वप्रथम पद्य को लेकर ही विचार कर रहे हैं। पद्य काव्य में प्रबंध काव्य नामक एक भेद होता है। प्रबंध काव्य में छंदों का आश्रय प्रधान होता है। काव्य तथा कवि की कसौटी इस काव्य भेद में छंद ही होता है। छंद सुनिश्चित पद, अक्षर, मात्रा वाला होता है। छंद में गुणालंकार की योजना निश्चित ही कठिन कार्य है। छंद की योजना में दोषों की संभावना बनी रहती है। यदा इसके अतिरिक्त काव्य की कसौटी रसात्मकता, रमणीयता, प्रभावान्वित तथा गुणालंकार इति सम्यक प्रकारेण कहता है कि गद्य काव्य में छंदों के अभाव के कारण गद्य रचना में कोई कठिनता नहीं होती। गद्य पद्य काव्य में अर्थात गुण अलंकारों की यथास्थान योजना होता है, परंतु रसान्वित सहज संभव है। अर्थात गुणालंकारों की यथास्थान योजना तथा रसान्वित सहज संभव है। अतः पद्य काव्य को ही कठिनता से संपन्न होने के कारण काव्य की कसौटी कहना चाहिए, गद्य को नहीं। जिस प्रकार पद्य काव्य रचना में जो कठिनाई है वही चंपू काव्य की भी कठिनाई है। अतः उसकी भी रचना सुकर नहीं है। काव्य का क्या अभिप्राय है? क्या काव्य मात्र पदों की विनियोजक अथवा रमणीयार्थ शब्दों का रस प्रयोग होता है? केवल पद सम्मान ही काव्य तो है, तो जहाँ तहाँ पद रचना होगी वहाँ वहाँ काव्य तो होगा। इस सृष्टि के लिए ये पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि ग्रंथों को भी काव्य कहना चाहिए, किंतु आज इन शास्त्रों को काव्य शब्द अभिहित किया जाता है। यथा गद्य काव्य में कवि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी प्रतिभा, वैदिशु कौशल, विदग्धता प्रदर्शित कर सकता है। गुणालंकार की सफल योजना पूर्वक रसात्मक काव्य में रमणीयता का आधान भी कर सकता है। यदा जब पद्य काव्य में कवि गुण छंद के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन पूर्वक
शब्दाडंबरों के द्वारा अपनी प्रतिभा एवं कौशल को विडंबित करते हैं। काव्य में भी पद अक्षर विनियोग पटु कविगण छंद रचना में चतुर उक्ति व चित्र के अभाव में भी अपनी रचना को महान अनन्य साधारण मानते हुए अपने को एक महाकवि की पदवी से विभूषित करते हैं। किंतु गद्य काव्यकर्ता सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट आदि 2-4 अंगुलियों पर गिने जाने वाले ही गद्य कवि हैं। इसलिए यह कहना उचित ही है कि गद्यं कवीनां निक्षं वदन्ति, गद्य काव्य कवियों की कसौटी है। इसलिए कवि शिरोमणि महाकवि कालिदास नाट्य गीत काव्य आदि की रचना में कुशल है, किंतु उनकी गद्य काव्य में प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती। यह कदापि स्वीकारनीय नहीं है। कालिदास काल में गद्य काव्य का सर्वथा अभाव ही अभाव था। यथा पद्य काव्य में छंदानुरोध के कारण, छंद मर्यादा पालन करने के कारण तथा कल्पना चमत्कार के कारण अनुचित शब्दों एवं भावों का भी स्वतः ही निराकरण कर देता। इसलिए पद्य काव्य तो स्वयं रमणीयता को धारण करता है। गद्य काव्य में हृदयोदित कल्पना भावना स्वेच्छापूर्वक विचरण करती है, यदा करता है। इसके कारण गद्य पद में हृदयोदित कल्पना भावना स्वेच्छापूर्वक विचरण करती है। इस अवसर पर कवि को वास्तविक परीक्षा होती है। कवि की कल्पना की, पांडित्य की, शब्दकोश का अलंकार आदि विविध वाक्य निर्देश तत्वों की परीक्षा काव्य में होती है। यदा गद्य काव्य में कवि किसी प्रकार के बहानेबाजी अपने को बचा नहीं सकता। गद्य काव्य में अप्रचलित शब्द प्रयोग, अनुचित अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग काव्य की असाधुता ही है, किंतु पद्य काव्य स्वेच्छा कर सकता है। गद्य काव्य में कवि की पूर्णता परीक्षा की जाती है। जिस प्रकार गद्य काव्य में कवि की बुद्धि व ज्ञान की परीक्षा होती है, इसीलिए वामन भट्ट की यह उक्ति नितरांग भावपूर्ण है, यथार्थ तत्व की निर्देशक है। यह कथन उचित ही है, गद्यं कवीनां निक्षं वदन्ति।